Hello everyone, let's begin our topic cockroach. कॉकरोच ब्राउन या ब्लैक कलर की बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंसेक्टा क्लास के फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। इनका कलर ब्लैक और ब्राउन के अलावा ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन भी हो सकता है। ये ट्रॉपिकल रीजन में इस कलर के देखने को मिलता है। साइज़ 1/3 इंचेस टू 3 इंचेस 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग एंटीना है, लेग्स है और अपर बॉडी का जो फ्लैट एक्सटेंशन जिसमें हेड भी आता है वो आपको देखने को मिलेगा। ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात में जगते हैं, ठीक है। और ये रहते क्या हैं, गीली प्लेसेस में। पूरी दुनिया में जहाँ भी देखने को मिलेंगे डैम प्लेस में मिलेंगे। ये हम लोगों के होम्स में घर में आ जाते हैं और सीरियस पेस्ट हो जाते हैं बहुत सारी डिसीजेस के। हम लोग इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी में क्या है कि एडल्ट कॉमन जो कॉमन स्पेस के एडल्ट होते हैं पेरी प्लानट अमेरिकाना, साइज़ होता है 3, 4, 5, 3। कितना ईजी साइज़ लेंथ जो है वो 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग। इनके जो विंग्स हैं वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। एब्डोमेन का जो टिप है उसके बियॉन्ड इनके जो विंग्स हैं एक्सपेंड करते हैं एक्सटेंड। बॉडी ऑफ द कॉकरोच सेगमेंटेड डिविजन इंटू 3 डिस्टेंट रीजन में इसकी जो बॉडी है वो डिविजिबल होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कार्टिनस एक्सोस्केलेटन जो कि ब्राउन कलर में होता है। पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। हर एक सेगमेंट में हार्डन्ड प्लेट होती है, इसको स्क्लेराइट कहते हैं, ठीक है। हर सेगमेंट में एक हार्डन्ड प्लेट मिलेगी। अब ये जो हार्डन्ड प्लेट स्क्लेराइट है ये टर्जाइट, इसमें होता क्या है, डॉर्सली टर्जाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट। समझ में आ रहा है। मान लो इस तरह से आपकी कोई एक क्या मिल रही है, हार्डन प्लेट मिल रही है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्क्लेराइट। अब इसमें क्या है, डॉर्सली और वेंट्रली। तो मान लीजिए यार जो ज़मीन की तरफ होता है दैट इज़ वेंट्रल, समझ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्जाइट डॉर्सली ये ऊपर वाला है, स्टर्नाइट वेंट्रल इज ये नीचे वाला है, ठीक है। पूरा क्या स्क्लेराइट है, टर्जाइट डॉर्सल स्टर्नाइट। अब ये जुड़े किससे होते हैं, तो दे आर जॉइंट टुगेदर बाई थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक स्क्लेराइट दूसरी स्क्लेराइट से आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं उसके थ्रू जुड़े होते हैं। इफ़ यू वांट टू सी दिस डायग्राम यू कैन सी, मतलब चाहो तो बाद में देख लेना, अभी देख लो। फिल्लीफॉर्म एंटीना होते हैं ये सॉकेट ऑफ आई, मतलब आई के आगे सॉकेट से निकल रहे होते हैं। आई कंपाउंड होती है, इनमें जो ओमेटिडियम विजन होता है, प्रोनोटम होता है, ये शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ, है ना, एब्डोमेन। मीजोथोरैक्स है, उसके बाद मेटाथोरेसिक, मेटाथोरेक्स। समझ में आ रहा है, 3 पार्ट में आया था, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। आगे वाला विंग जो मतलब उड़ने के काम में नहीं आता उसको टैगमेना कहते हैं। पीछे वाला हैंड विंग जो उड़ने के काम में आता है। और ये है एब्डोमेन है, ये एनल सर्काई है जो कि दोनों में प्रेजेंट होंगे, एनल सर्काई। ये लेग्स प्रेजेंट है, ये प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक। विंग्स जो होता है प्रोथोरेसिक होता नहीं है, एक मीजोथोरेसिक विंग होता है, एक मेटाथोरेसिक विंग होता है। ये वाला प्रोथोरेसिक है, ये वाला मेटाथोरेसिक। आगे देखते हैं। अब इनका हेड पढ़ते हैं, हेड कैसा है। हेड ट्रायंगल शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप। एंटीरियरली लाई करता है राइट एंगल लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। मान लो ये बॉडी एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनली, तो ये ट्रायंगुलर होता है ऐसे करके, ऐसा, है ना। इसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। और ये जो है एंटीरियरली आगे लाई करेगा, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे लाई करता है। बॉडी पूरी लॉन्गिट्यूडनल जा रही थी, ये नीचे की तरफ लाई करता है। ये बनता है 6 सेगमेंट से, क्लियर। बनता किससे, 6 सेगमेंट से बनता है। और
बहुत ग्रेट मोबिलिटी सारे डायरेक्शन दिखा पाता है। क्यों दिखा पाता है? नेक की वजह से, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। हेड में होता क्या है? कैप्सूल बियर ऑफ कंपाउंड आई। हेड में जो कैप्सूल होता है उसमें कंपाउंड आई भी होती है। एक थ्रेड लाइक, दो थ्रेड लाइक, क्योंकि दो क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ थ्रेड एंटीना राइज करते हैं इस मेम्ब्रेनस सॉकेट से, जो कि आँख के आगे होता है सॉकेट। एंटीना के पास सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि देखते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड append bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts। अब जो कॉकरोच के जो एंटीरियर पार्ट होता है माउथ का, उसमें ऐसी अपेंडेजेस होती हैं जो कि बाइट करती हैं और च्यू करती हैं, मतलब काटती हैं, चबाती हैं इंटीरियर पार्ट जो माउथ का होता है। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेबरम, अपर लिप। अब जो माउथ पार्ट्स हैं उसमें जो लेबरम होता है वो अपर लिप होता है। पेयर ऑफ मैंडिबल्स, पेयर ऑफ मैग्जिला एंड लेबियम लोअर लिप। सही है बॉस? लेबरम अपर लिप है, लेबियम लोअर लिप है, और एक मैग्जिले और मैंडिबल में आपको सारा कुछ दिखा दूँ नीचे। मीडियम फ्लेक्सिबल आपके पास एक टंग होती है हाइपोफेरिंक्स, जो कि कैविटी में होती है माउथ पार्ट्स की। अब माउथ आपको दिखा दे रहा हूँ, माउथ पार्ट, सॉरी। दिस इज लेबरम अपर लिप। डायग्राम पूछ लेगा भाई तो दिक्कत हो जाती है सीरियसली। अभी आपको ये डायग्राम उठा के दे देता, आप पढ़ के नहीं जा रहे हो तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। दिस इज़ द मैंडिबल, ऊपर ग्राइंडिंग रीजन है, नीचे इंसाइजिंग रीजन है, ठीक है। दिस इज द थिंग, वो लेबरम अपर लिप है। साइड में आपको मैंडिबल्स दिख रहे हैं ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए, ठीक है। ये टंग है, मीडियम फ्लेक्सिबल हाइपोफेरिंक्स। ये मैग्जिला है। और ये लोअर लिप, लेबियम, लेबरम ऊपर, लेबियम नीचे। ये देखो, इसमें अब क्या पता यार, तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं था, तुम बहुत रट के गए ये डायग्राम 6, ठीक। और उसने पूछ लिया उसके बराबर वाले से, तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए आपको दोनों आने चाहिए, है ना। सो ये वाला डायग्राम देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऑसिलस है, स्मॉल आपको दिख रहा होगा आँख के आगे। ये तो कंपाउंड आई है ही। यहाँ पे याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर आप अगेन एंड अगेन देखोगे ना तो एब्सोल्युटली आप बिल्कुल याद कर पाओगे। ये मैग्जिला है। मैग्जिला कहाँ था? ये अभी यहाँ है, ठीक है। ये लेबियम है, लोअर लिप। ये लेब्रम अपर लिप। ये लिप लटक रहा है, नहीं, ये लेबियम लोअर लिप। ये मैंडिबल है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, कहीं मार्किंग अगर आ गई और आपका 4 नंबर चले गए तो दुख तो बहुत होगा, पर कर कुछ नहीं पाओगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग एनाटॉमी देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। 3 रीजन में एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। माउथ जो है वो शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में खुलता है, ठीक है भाई। माउथ है तो फेरिंग्स में सबसे पहले खुलेगा जाके, उसके बाद फेरिंग्स के बाद ट्यूबुलर पैसेज आता है जिसको ईसोफेगस कहते हैं। माउथ फेरिंग्स में, फेरिंग्स ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रॉप कहते हैं ना, ये इसमें जाके खुलता है। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम ना, पूरा देख पाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। क्रॉप क्या करता है? फूड से कहता है तुम स्टोर हो जाओ इसे यार, सैक लाइक तो है ही, आपको दिख ही रहा है। और क्रॉप जो है उसमें गिजार्ड आता है क्रॉप के बाद, गिजार्ड या इसको प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। क्रॉप के जस्ट बाद आता है गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। ये गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस क्या कहते हैं? इसके पास ना आउटर लेयर होती है, वो थिक सर्कुलर मसल्स की होती है। इनर जो होती है वो थिक क्यूटिकल की होती है। प्रोवेंट्रिकुलर से गिजार्ड जो होता है उसमें आउटर थिक सर्कुलर मसल और इनर थिक क्यूटिकल,
ठीक है, दोनों थिक ही होती हैं। ठीक है, इनर थिक जो इनर थिक जो आपकी क्यूटिकल की मसल्स हैं, वो आपकी 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ बनाती हैं, है ना। इसी गेजार्ड के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो गेजार्ड दिख रहा है, आउटर तो इसमें सर्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है, और अंदर से क्या है, थिक क्यूटिकल होता है, उसमें प्लेट, मतलब उसमें जो होती है हाईली काइटिनस प्लेट बन जाती है, जिसको हम लोग टीथ कह रहे होते हैं। हाईली काइटिनस प्लेट जिसको टीथ कहते हैं। गिजार्ड का काम क्या होता है, फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करना, जो भी फूड पार्टिकल्स आए उनको ग्राइंड करो, एंड पूरी फ्लोर गट जो है वो क्यूटिकल से लाइंड होती है। 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स आपको दिखेंगे, जैसे हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके कहते हैं, जो फोरगट और मिडगट के जंक्शन में मिलती हैं। ये देखो, ये 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब, जैसे हेपेटिक सीके कहते हैं, गैस्ट्रिक सीके कहते हैं। ठीक है, अब ये सीक्रेट क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस। मिडगट और हैंडगट के जंक्शन में मिलती हैं 100 से 150 मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं, लिखा हुआ है, दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ, है ना। तो इनका जो ब्लड होता है हीमोलिम्फ कहते हैं उसको। तो ये हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालने में रोल प्ले करती हैं 100 से 150 मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये मिडगट और हैंडगट के जंक्शन पे होती है। हैंडगट चौड़ी होगी मिडगट से, और हैंडगट डिवाइडेड होती है इलियम, कोलोन एंड रेक्टम के अंदर। याद रखें, हम लोगों के अंदर सीकम, कोलोन, रेक्टम है, इनके अंदर इलियम, कोलोन, रेक्टम है। ठीक है, हैंडगट जो है, उसके बाद डायग्राम में कुछ रह गया, देख लेते हैं, आ जाइए। सो दिस इज़ द फेरिंग्स, जो सबसे पहले खुल रहा था। उसके बाद ये जो है सलाइवरी ग्लैंड है, 4 दिख रहे हैं, 2 पेयर हो गए। इसमें सलाया भर जाता है, ये रिजर्वायर है। ये ईसोफेगस है फेरिंग्स के बाद। उसके बाद क्रॉप, देन गिजर्ड, देन आपको हेपेटिक सी की बताई दी। मीजेंट्रॉन को ही मिडगट कहते हैं, इससे चौड़ी होती है हैंडगट, है ना। ये हैंडगट है, इसमें इलियम, कोलोन, रेक्टम आपको दिखा दिए। एनल सरसाई पहले ही आपको दिखा दिए थे, मेलफिजियन ट्यूब्यूल, दैट्स डन। आगे देखो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को देखते हैं। ओके, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच का जो ओपन टाइप का होता है। ओके, आपने अगर ट्रिक याद पढ़ी होगी, एन थे आर्थ्रोपोड नॉन सेफेलोकॉर्डेट, है ना, तो उसमें ही सब आते हैं, ये भी कहा। तो ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। एनेलिड्स और कॉर्डेट में तो क्लोज था, आर्थ्रोपोड ओपन है, तो आर्थ्रोपोड में आपने देख लिया। इंसेक्टा क्लास में आ रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ब्लड वेसल बहुत पोरली डेवलप होती हैं और जाके किस में खुल जाती हैं, ओपन स्पेस में। ठीक है, और जो ऑर्गन्स है ना, वो मतलब कैविटी हीमोसील होती है, और उनका जो ब्लड है वो हीमोसील होता है। तो ऑर्गन हीमोसील कैविटी के ही हीमोलिम्फ में डूबे हुए होते हैं। हीमोलिम्फ में होता क्या क्या है, तो हीमोलिम्फ में कलरलेस हीमोसाइट्स होंगी सबसे पहले तो, है ना। जो हीमोलिम्फ है उसमें सबसे पहले क्या होंगी, एक तो प्लाज्मा भी कलरलेस, और सेल्स जो होती हैं हीमोसाइट्स वो भी कलरलेस। ये एलियरी मसल्स है, एलरी मसल्स, ये एंटीरियर ऑर्टा है। कॉकरोच का जो हार्ट है इलोंगेटेड ट्यूबुलर मस्कुलर होता है, दिख ही रहा है। 13 चैम्बर होते हैं उसमें। वेंट्रल लाइन पे नहीं होता, डॉर्सल लाइन पे होता है, लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये चैम्बर दिखाएं। इट इज़ डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएट होता है दोनों साइड पे। देखो दोनों साइड पे दिख रहा होगा आपको डिफरेंशिएटेड। अगर आपको नहीं दिख रहा तो बड़ा करके देख लीजिए, दोनों साइड पे है कि नहीं बताइए। यस, ठीक है।
ब्लड साइनस से, किन से? साइनस जैसे यहाँ से आया, ये साइनस है, साइनस से जो ब्लड है एंटर करता है हार्ट में ऑस्ट्रिया के थ्रू। यहाँ पे होती है ऑस्ट्रिया, ऐसे मान लो यहाँ से, तो यहाँ ऑस्ट्रिया के थ्रू। डन है। और एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब समझ रहे हो, ऊपर की तरफ, समझना। ऑस्ट्रिया से ब्लड एंटर किया और एंटीरियरली साइनसेस में दोबारा भेज दिया जाता है। ऐसे ऐसे करके पंप करते हैं इसको और साइनस में डंप कर देते हैं इनके अंदर, समझ गए? एंड इज पंप्ड इनटू एंटीरियरली साइनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें ट्रैकिया का नेटवर्क होता है, इंसेक्ट है ना, 10 पेयर स्मॉल होल्स होते हैं जिनको हम लोग स्पायरिकल्स कह रहे हैं। अब स्पायरिकल होते किधर है? लेटरल साइड पे बॉडी के मान लो ये जो लेटरल साइड है इस पे होते हैं स्पायरिकल, 10 पेयर होते हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होती है ना। ब्रांचिंग जो ट्यूब है ट्रैक्यूल ट्यूब्स, वो ट्रैक्यूल में डिवाइड होती है और वो ऑक्सीजन को लेके जाती है एयर से बाकी सारे पार्ट में। अब जो ओपनिंग है ना स्पायरिकल के जो लेटरल पार्ट पे थे, वो इंस्पेक्टर से गाइड होती है। इंस्पेक्टर खुलेगा तो खुलेगा, इंस्पेक्टर बंद हो जाएगा तो स्पायरिकल बंद हो जाएगा। एक्सक्रीशन मेलफिजियन ट्यूब्यूल से होता है। और मेलफिजियन ट्यूब्यूल में क्या है, हर जो ट्यूब्यूल है वो ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल से लाइंड होती है, समझ रहे हो? हर सेल कह रहा हूँ, मतलब पूरी ट्यूब्यूल जो है मेलफिजियन ट्यूब्यूल ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल से क्या होती है, लाइंड होती है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को ये एब्जॉर्व करेंगे, उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे जो कि हाइंड गेट से निकल जाएगी। अब यूरिक एसिड बना रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो यूरिकोटैलिक हो गए। एक्सक्रीशन में फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड ये भी हेल्प करते हैं मेलफिजियन बॉडी के अलावा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया आपको सेगमेंटली दिखेंगे अलोंग द, है ना, वेंट्रल साइड में। पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, मतलब गैंग्लिया है मान लीजिए ऐसे, ये गैंग्लिया होते हैं। अब ये गैंग्लिया है कैसे? सेगमेंट में तो अरेंज है ही, है ना। मानो ये जो है ये पूरा एक साइड मूव करेगा, ओके, कोई नहीं। तो ये कहना चाह रहे थे कि मान लो ये गैंग्लिया जो है सेगमेंटली प्रेजेंट है और ये कनेक्टेड किससे हैं? लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से, वेंट्रल साइड में। मान लो ये ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट है ना, और ये लॉन्गिट्यूडनली यानी कि ऐसे ऐसे वेंट्रल साइड पे गैंग्लिया कनेक्टेड होते हैं। डॉर्सली बोल दिया ना, गलत हो जाएगा कि डॉर्सली कनेक्टेड होते हैं गैंग्लिया, ना। मेरी बात सुनो, अपन लोग में हार्ट कहाँ होता है? वेंट्रल। इनमें हार्ट कहाँ है? डॉर्सल। अपना नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सल, इनका कहाँ होगा? वेंट्रल। दैट्स थिंग, ऐसे याद रखो कि लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स तो हैं पर अपना डॉर्सल तो इनका वेंट्रल साइड पे होगा, ठीक है, डन है। 3 गैंग्लिया थोरैक्स में, 6 एब्डोमेन में, कितना सही है। गैंग्लिया 3 थोरैक्स में, 6 एब्डोमेन। नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। अब हेड में ना थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, इससे क्या होता है, बाकी का पूरा मेनली वेंट्रल या बेली नीचे साइड होता है। ज़्यादातर कहाँ है? बेली साइड में। हेड में ना थोड़ा सा ही, इसीलिए अगर हम उसका सिर काट दें तो वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। हेड रीजन में ब्रेन जो है वो सुप्रा ईसोफेजियल, ब्रेन का मतलब है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, समझ गए? तो कॉकरोच में फ्रॉग का मतलब क्या है? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, जो कि नर्व सप्लाई करता है एंटीना को और कंपाउंड आई को। जो ब्रेन है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया एंटीना और कंपाउंड आई को नर्व सप्लाई करता है। सेंस ऑर्गन है एंटीना आई, मैक्सिलरी पार्ट, लेबियल पार्ट, एनल सरसाई। एंटीना आई, मैक्सिलरी पार्ट, लेबियल पार्ट, एनल सरसाई। कंपाउंड आई जो है वो डॉर्सल सर्फेस पे जुड़ती है हेड के, नॉट वेंट्रल, डॉर्सल सर्फेस।
समझ रहे हो? अब बच्चा हम लोग तो कहेंगे यार हमारे तो वेंट्रल है तो उनका वेंट्रल होगा डॉर आइज़ जो है नहीं, आइज़ जो है उनकी डॉर्सल सरफेस पे होती है। हर आई में 2000 हेक्सागोनल ऐसे ऐसे करके हेक्सागोनल है ना आपके पास ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, सिंगुलर को ओमेटिडियम कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया, बहुत सारे ओमेटिडिया की मदद से एक कॉकरोच जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेज बनाता है ना। एक कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस टाइप के विज़न को मोज़ेक विज़न कहते हैं, जिसमें सेंसिटिविटी तो बहुत है पर रेजोल्यूशन बहुत कम है। इन कॉमन ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि एक नाइट में बहुत कॉमन होते हैं इसलिए इनको नॉक्टर्नल कहते हैं। क्लियर है ये चीज़? सेंसिटिविटी ज़्यादा है पर रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है, मतलब विजिबिलिटी आप कहते हो ना 1080 पिक्सल में देखना है, नहीं वो नहीं है ना। एक ही ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेज बना लेते हैं तो इतनी क्लियर नहीं दिखती पर सेंसिटिविटी बहुत होती है। कॉकरोच ना डायोसियस होते हैं, काफ़ी बड़ा है तो हम लोग एक ही पेज पे तो नहीं लेंगे इसको, दो बार ना पढ़ लेते हैं। कॉकरोच ना डायोसियस होते हैं, मतलब अलग अलग सेक्स अलग अलग बॉडी में होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस, अब टेस्टिस में जो लाई करते हैं टेस्टिस एक पेयर लेटरल साइड पे लाई करेंगे 4th से 6th एब्डोमेन के बीच में। ठीक है, हर टेस्टिस से एक वास्ट डिफरेंस निकलेगी जो कि इजैकुलेटरी डक्ट में जाके खुलेगी, है ना। टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस निकलेगी जो कि इजैकुलेटरी डक्ट में सेमिनल वेसिकल के जाके थ्रू, डायग्राम देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन करेगी मेल गोनोपोर में जो कि सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन करेगी मेल गोनोपोर में, है ना, जो कि डॉर्सल नहीं वेंट्रल एनस। कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमियर से आपको पता चलता है, ये आपको मेल्स में ही दिखेंगे केवल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। काइटनस एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सराउंडिंग द मेल गोनोपोर दैट वाज वेंट्रल टू मेल जेनिटल पोर। सॉरी, ये जो मेल गोनोपोर है वो दैट वाज वेंट्रल टू एनस। स्पर्म जो भी स्टोर हो रखे थे सेमिनल वेसिकल में एक साथ आगे बंडल में स्पर्मेटोफोर बना लिया। सेमिनल वेसिकल के अंदर जो स्पर्म्स हैं स्टोर हो गए, स्पर्म जो स्टोर हो गए सेमिनल वेसिकल के अंदर ग्लूड टुगेदर हो गए और ने बना लिया स्पर्मेटोफोर, जो कि कॉपुलेशन के टाइम पर रिलीज होगा। समझ रहे हो? स्पर्म स्टोर कहाँ हुए सेमिनल वेसिकल के अंदर और ग्लूड भी होगा एक साथ और ने बना लिया स्पर्मेटोफोर और रिलीज कब होंगे कॉपुलेशन के टाइम पे। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दो लार्ज ओवरी लेटरली ये भी लाई करेंगी। मेल 4 से 6 एब्डोमेन में ख़त्म कर लेते हैं अपना टेस्ट। ये फीमेल है, ये 2 से 6 एब्डोमेन सेगमेंट लेती हैं। हर ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियल्स होते हैं जिसमें कि चेन चलती है कि ओवर डेवलप करता जाए। समझ रहे हो? तो ओवरी होती है और हर ओवरी में चेन चल रही होती है ओवा को डेवलप करने की। ओविडक्ट जो हर एक ओवरी की है वो यूनाइट करके एक मीडियन ओविडक्ट खुलाते हैं जिसको वेजाइना कहते हैं। अब ये ओविडक्ट ही जो है यूनाइट करके सीधे वेजाइना बना दिया जो कि जेनिटल चैम्बर में जाके खुलेगी। ठीक है,
pair of spermatheca is present in the sixth segment which open into genital chamber। मेल में क्या था? मशरूम ग्लैंड। कौन से सेगमेंट में था? कोई बताओ मुझे। इट वॉज प्रेजेंट इन द सिक्स टू सेवन्थ एब्डोमेन सेगमेंट। सिमिलरली फीमेल्स में स्पर्मेथिका है, उनमें सिक्स से सेवन्थ एब्डोमेन सेगमेंट था, इसमें भी सिक्स सेगमेंट है। कहाँ खुलेगा? जेनेटल चैम्बर के अंदर। स्पर्म्स ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, आपको बता दिया सेमिनल वेसिकल के अंदर स्टोर हुए थे ग्लूड टुगेदर स्पर्मेटोफॉर्म के फॉर्म में। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन रिलीज होते हैं, तो स्पर्म्स ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर। फर्टिलाइज्ड एग जो है भाई देख रहे हो, अनफर्टिलाइज नहीं है। फर्टिलाइज होने के बाद ये कैप्सूल के अंदर बंद हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग ऊथिका कहते हैं। ऊथिका डार्क रेडिश है, ब्लैकिश से ब्राउन कलर कैप्सूल है ना। डार्क रेडिश से लेके ब्लैकिश ब्राउन कलर का। 3 से 8 3/8 इंचेस या फिर 8 मिलीमीटर लॉन्ग। और ये जो है दे आर ड्रॉप्ड इन या फिर ये ड्रॉप कर दिया जाते हैं गीले सरफेस में, ग्लूड टू अ सूटेबल सरफेस, ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हो। एक जो फीमेल है 9 से 10 ऊथिका बनाती है, जिसमें 14 से 16 अंडे होते हैं। डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कलर, ऐसे याद रखना है ऊथिका का कलर। 9 से 10 ऊथिका, 14 से 16 अंडे। अमेरिका जो इसका नाम जो पेरिप्लेनेटाना अमेरिकाना था, तो ये मेटाबोलिस है इसका डेवलपमेंट, मतलब निम्फ स्टेजेस आती हैं बीच में। इसके डेवलपमेंट के टाइम पे निम्फ स्टेजेस आएंगी, ठीक है। निम्फ जो है वो एडल्ट की तरह बहुत दिखता है, मतलब निम्फ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दर्द होगी कि हाँ ये कॉकरोच का निम्फ बच्चा है। निम्फ एडल्ट से बहुत रिजेंबल करता है। 13 बार जब ये ग्रो मोल्ट करता है, अपनी जब उतारता है, जैसे सांप नेचुरली उतारता है ऐसे ये 13 टाइम मोल्ट करता है, तभी जाके बड़ा बनता है। और नेक्स्ट टू लास्ट से एक जो पहले लिम्फल स्टेज होती है, केवल उसमें विंग पैड्स देखने को मिलते हैं। बाकी तो आपको विंग्स देखने तो एडल्ट कॉकरोच ही देखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज जो है उसमें विंग पैड्स देखने को मिलते हैं। बाकी जो आपका एडल्ट कॉकरोच है उसमें विंग्स होते हैं। कॉकरोच की बहुत सारी स्पीसीज जो है वाइल्ड है, उनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ स्पीसीज हमारे हैबिटेट के आसपास रहती हैं, पेस्ट हैं क्योंकि खाना बर्बाद करते हैं, गंदी बदबू देते हैं और ये कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड। नाउ मैं आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा हूँ। ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टेस्टिस हैं। 3 पेयर दिखते हैं पर है एक ही टेस्टिस है। 4 से 6 एब्डोमेन सेगमेंट था, है ना। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 4 से 6 एब्डोमेन सेगमेंट। ये फैलिक ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड। ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, किसकी स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं? ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है। क्या है ये मशरूम ग्लैंड है। जहाँ तक मुझे लगता है इसे मशरूम ग्लैंड। 6 से 7 एब्डोमेन सेगमेंट, है ना। ये सेमिनल वेसिकल इसी में प्रेजेंट होता है। कहाँ मार्क किया हुआ है सेमिनल वेसिकल? यहाँ पर देख पा रहे हो? तो ये फ़ायदा है वीडियो में, यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल मार्क किया हुआ है। ये डक्ट वास डिफरेंस है, ये एजैकुलेटरी डक्ट है जो कि कहाँ खुलती है अभी आपने पढ़ा था, बताओ। मेल गोनोपोर में खुलती है, जो कि एनस से वेंट्रल होता है। आपको याद रखना है ये राइट फेलोमियर है, ये वाली ये राइट फेलोमियर है, ये वाली ये वेंट्रल फेलोमियर है। ये सरकाई मैंने आपको बताई थी, एनल सर्कस, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। ये कॉर्डल स्टाइल जो केवल मेल में प्रेजेंट होती है। ये सीडोपेनिस है, ये टट्टी लीटर है,
है ना। और ये वाली जो है ये लेफ्ट फेलोमियर है ना। तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। और ये फीमेल्स का है। सेकंड से सिक्स्थ एब्डोमेन सेगमेंट ओवरी, ओविडक्ट यूनाइट करके क्या बनाएंगे, वजाइना। ये क्या है, स्पर्मेथी का सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, ये वाला स्पर्मेथी का है। ठीक है। कॉमन एविडक्टिव वजाइना है ये वाली, ये स्पर्मेथी का है। ये आपको पत्ते से दिख रहा है, ये कोलेटरल ग्लैंड, ये जेनाइटल चैम्बर है, ये वेस्टिबुलम है। जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को मिला के जेनाइटल पाउच कहते हैं। आ जाएगा भाई पेपर में, बड़ी बात नहीं। चैम्बर ऑफ बुलम पाउच, ये गोनेपोफाइसिस है, देख रहे हो, इधर गोनेपोफाइसिस है, इधर चैम्बर है, ऊपर चैम्बर है, नीचे वेस्टिबुलम है, इधर गोनेपोफाइसिस है। तो ये है भाई आपको पूरा कॉकरोच। ठीक है, तो थैंक यू।